एक गरीब लड़की एक जादुई घड़ा और इच्छाओं की खतरनाक कीमत। नीम के पेड़ के नीचे बैठी राधा मिट्टी से सने हाथों को देख रही थी। उंगलियों की लकीरों में धूल ऐसे भरी थी जैसे किस्मत ने उन्हें जानबूझकर गंदा छोड़ दिया हो। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक टूटी छत, दीवारों में दरारें और आंगन में हमेशा सूखी मिट्टी। माँ कई साल पहले चल बसी थी और पिता की सांसें अब बस नाम की रह गई थी। राधा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, रात को पिता के पास बैठकर दिए की लौ गिनती, कितनी देर तक जल पाएगी यह सोचते हुए। एक शाम जब बारिश की हल्की बूंदें धरती को छू रही थी, गांव के पुराने तालाब के किनारे मिट्टी धंस गई। राधा पानी भरने आई थी। पैर फिसला और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। हाथ किसी ठंडी गोल चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुराना घड़ा दिखाई दिया, काले रंग का, जिस पर अजीब सी लकीरें खुदी थी, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर पर रोई हुई कहानियां लिख दी हों। घड़े का मुंह सीसा जैसी ढक्कन से बंद था। राधा ने उसे उठाया। आश्चर्यजनक रूप से वह हल्का था, पर भीतर से धीमी सी थरथराहट आती महसूस हुई। वह घड़ा घर ले आई। पिता सो रहे थे। दिया जल रहा था। राधा ने घड़े को आंगन में रखा। ढक्कन पर उंगली रखते ही ठंडक ने रोंगटे खड़े कर दिए। ढक्कन अपने आप सरक गया। भीतर अंधेरा था, गाढ़ा, गहरा। तभी एक फुसफुसाहट उभरी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, जो मांगोगी, कीमत चुकानी होगी। राधा कांप गई। उसने ढक्कन वापस रख दिया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह पिता की खांसी बढ़ गई थी। दवा के पैसे नहीं थे। राधा ने हिम्मत जुटाई। आंगन में गई, ढक्कन खोला और धीमे से बोली, मेरे पिता को दर्द से राहत चाहिए। घड़े के भीतर से गर्म हवा निकली। कुछ पल बाद पिता की खांसी थम गई। वह चैन से सो गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। उसी दिन उसे खेतों में काम नहीं करना पड़ा। पड़ोसन ने आकर कहा, आज तुम्हारे पिता की आंखों में रोशनी लौट आई है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस घड़े को कपड़े से ढक दिया। दिन बीतने लगे। राधा ने छोटी छोटी मांगें कीं, थोड़ा अनाज, पिता के लिए दवा, घर की छत के लिए लकड़ी। हर बार घड़ा देता रहा, पर हर बार देने के बाद रात को फुसफुसाहट लौट आती, और इस बार आवाज नजदीक थी। किसी की याद दे दो, किसी का सपना दे दो। राधा को समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे अजीब बातें महसूस होने लगी। उसे माँ की हंसी याद नहीं आती थी। चेहरे की रेखाएं धुंधली पड़ गई थी। फिर उसे बचपन का एक सपना, शिक्षा पाने का, याद आना बंद हो गया, जैसे कोई उसके भीतर से कुछ चुरा रहा हो। गांव में अफवाहें फैलने लगी। राधा के घर में अचानक अनाज कैसे आ गया? पिता कैसे ठीक हो गए? रात को लोग उसके आंगन से रोशनी निकलते देखने लगे। एक रात गांव का बुजुर्ग उसके घर आया। घड़े को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसे मिट्टी नहीं, भूख ने बनाया है, उसने कहा। यह घड़ा उन इच्छाओं से भरा है जो अधूरी मर गईं। यह देता है, पर बदले में यादें, रिश्ते, आत्मा के टुकड़े लेता है। राधा सिहर गई। उसी रात पिता ने उसे पुकारा। उनकी आंखें खाली थी। बेटी, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? राधा का दिल बैठ गया। पिता माँ को भूल चुके थे। घड़े से एक धीमी हंसी निकली, घुटी हुई, भारी। राधा ने घड़े को नदी में फेंकने की ठानी। आधी रात को वह घड़ा उठाकर चली। रास्ते में अंधेरा गाढ़ा होता गया।
पेड़ों की परछाइयां जैसे चल रही हों। नदी के किनारे पहुंचते ही घड़ा भारी हो गया, असहनीय। भीतर से आवाज आई, अभी बहुत बाकी है। राधा ने रोते हुए कहा, सब ले लो, पर मेरे पिता को लौटा दो। घड़ा चुप रहा। फिर अचानक उसने ढक्कन खोला। भीतर उसे एक दृश्य दिखा, उसका बचपन, माँ की गोद, पिता की हंसी, उसका सपना, सब घूमते हुए जैसे पानी में डूबते पत्ते। राधा ने हाथ बढ़ाया, पर हाथ खाली रह गया। वह समझ गई, घड़ा तब तक भरेगा जब तक उसके पास कुछ भी बचा रहेगा। उसने आखिरी बार घड़े से कहा, मुझे सब याद रहने दो, बदले में मुझे ले लो। घड़ा थम गया। फुसफुसाहट रुकी। हवा स्थिर हो गई। सुबह गांव वालों ने नदी किनारे राधा को पाया, बेहोश पर जिंदा। घड़ा कहीं नहीं था। पिता घर पर थे, ठीक अपनी यादों के साथ। राधा उठी तो उसने सब कुछ याद रखा था, पर एक चीज खो गई थी, डर। वह फिर खेतों में काम करने लगी। घर फिर से गरीब था, पर रातें शांत थी। कई महीनों बाद तालाब के पास मिट्टी फिर धंसी। बच्चों ने एक काले घड़े की झलक देखी। पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट तैरती रही, जो मांगोगे कीमत चुकानी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।